दोस्तों, जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। यह धर्म का तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंद भाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस लाए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं पुण्य कर्म श्री रामचंद्र जी का चरित्र कुछ विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अतः आप बताइए कि श्री रामचंद्र जी किस वंश में प्रकट हुए, उनका बल और पराक्रम कैसा था। साथ ही यह भी कहिए कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था। मार्कंडेय जी बोले, इक्ष्वाकु के वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरण वाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता कौशल्या थी और भरत की कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। इस प्रकार यह मैंने राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बतलाया है। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। पुलस्त्य जी की पत्नी का नाम था गौ। उससे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने योग बल से अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। वे वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राज की उपाधि भी दी। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। पुलस्त्य के आधे देह से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर कुपित हैं, अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया। वे बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थीं। तीनों ही अपना भला चाहती थीं, इसलिए एक दूसरी से लाग डांट रखकर सदा महात्मा विश्रवा को संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया करती थीं। उनके नाम थे पुष्पोक्ता, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोक्ता के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी से
एक पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक और सत्कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में भी वह महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखने में भी बड़ा भयंकर था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बढ़ा हुआ था। वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी।